गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको सेकंड सेमेस्टर पाठ पहला के अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शब्द बोध देखिए। उजला यानी चमकीला, पद यानी पैर, चरण, बंधन यानी पूजा प्रार्थना, श्रद्धा यानी आदर, सिंधु यानी सागर समुद्र, अनुपम यानी बेजोड़, मात यानी हार पराजय, पात यानी पत्ता, जागृति यानी जाग जाना, हृदय यानी मन दिल, नित्य यानी रोज नित्य, आराधक यानी पूजा करने वाला, नारा यानी विशेष बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए बुलंद आवाज, सौगात यानी उपहार। अब बच्चों हम पाठ 1 के अभ्यास कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प पर हमें सही निशान लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत की पदवंदना कौन कर रहा है? नदी, भारतवासी, नीला समुद्र या हिमालय? तो पदवंदना कौन कर रहा है? नीला समुद्र। थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड पे आप भी टिक कर लेना। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी कैसा गाना गा रहे हैं? खुशी का गाना, देश प्रेम का गाना, जागृति का गाना, भक्ति का गाना? तो बच्चों जागृति का गाना, थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड पर आप टिक कर लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने काले फन वाला नाग किसे कहा है? शत्रु को, अशांति को, हिंसा को, अहिंसा को? तो हिंसा को, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर नीचे लिखिए पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। एक बगीचा देश हमारा, यानी हमारा देश एक बगीचा की तरह है। फूल अनेकों खिले यहाँ, यानी यहाँ कई प्रकार के फूल खिले हैं। अलग अलग है रूप रंग, यानी सभी का अलग अलग रूप और रंग है। सभी प्रेम से मिले यहाँ, सभी यहाँ मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं, यानी पतझड़ में भी हमेशा मुस्कुराते हैं, यानी जब भी कोई बुरा समय आता है तब भी वो डटकर खड़े रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। इस उपवन के पात्रे, यानी इस बगीचे के हम पत्ते हैं। अब प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। सबसे पहले प्रश्न है, कवि ने भारत का मुकुट किसे कहा है? तो कवि ने भारत का मुकुट हिमालय को कहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कवि अपने मुंह से कौन सी बात कहने में संकोच कर रहा है? तो कवि अपने मुंह से भारत की बात कहने में संकोच कर रहा है। फिर तीसरा है, पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं कवि का आशय है कि आशय है। तो पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं से कवि का आशय यह है कि विपत्ति में भी एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहते हैं। फिर चौथा है, भारत के किस गुण ने सारे जग को हरा दिया है? तो भारत के शांति प्रेम के गुण ने सारे जग को हरा दिया है। अब व्याकरण बोध में देखिए बच्चों, श्रद्धा को हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो सा आधा, फिर प्लस, फिर रा आधा, फिर आ, फिर दा आधा, फिर धा आधा और फिर बड़ा आ। तो इस प्रकार हो जाएगा श्रद्धा। फिर प्रेम में पा में लकार और रा, फिर ए, फिर माँ, फिर आ। फिर जागृति में देखिए जा, फिर बड़ा, फिर ग्रा, फिर आ, फिर ता, फिर ई। हृदय में भी देखिए हिरा, फिर आ, फिर दा, फिर आ, फिर या, फिर या आ। तो इस प्रकार हम वर्णों को विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद यानी कि जिस वर्ण के पीछे जो भी मात्राएं लगती हैं उन्हें हमें लिखना होता है। वर्ण विच्छेद इसे हम विस्तारित रूप भी कह सकते हैं। तो हर वर्ड, जैसे छोटा आ है तो कोई शब्द यदि सिर्फ जैसे जा है तो जा, बड़ा जा है तो जा लिखकर हम उसमें बड़ी आ की मात्रा लगाते हैं। तो इसी प्रकार जो भी शब्द है उसके पीछे जो मात्राएं लगी हुई होती हैं वो हमें लिखना होता है।
तो इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, हर वर्ड के पीछे जो मात्राएं होती हैं वो हमें लिखना होता है। इसे हम वर्ण विच्छेद या विस्तारित रूप भी कहते हैं। तो बच्चों पाठ 1 ये लिखकर आप मुझे सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। सारे